हाय दोस्तों, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हम एनसीईआरटी यानी मैथ का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं और कैसे कैसे नोट्स आपको बनाना है। जैसे जैसे हम लिखेंगे वो पूरा नोट्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जहाँ पाया उठा वो जैसे पाया वैसे लिख दिया, जैसे पाया वैसे ही बना दिया। नहीं, एक सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाएंगे बनाते हुए। आप कोशिश कीजिएगा कि क्लास अगर 10th में आप हैं और एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं तो इसको बढ़िया तरीक़ा से एक कॉपी में नोट्स की तरह बना लीजिएगा, ताकि आपको जब एग्ज़ाम रहे तो रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जब आपको ये वीडियो अगर बढ़िया तरीक़ा से पसंद आएगा तो फॉलो कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार सकते हैं, लेकिन कंडीशन लिख दीजिएगा कि कारण क्या रहा कि आप डिसलाइक मारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 देखिए, काची काची सिचुएशन था, हम पहले लिख के बैठे हुए हैं। जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर इसे द्वितीय संख्या क्यू और आर ए इजकल टू बी क्यू, यानी जैसे कि पढ़ते हैं ना, भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि ये कुंची है भाज्य, ठीक है, और बी कुंची है भाजक है, और क्यू कुंची है भागफल है, और आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल। इस तरीक़ा से। और इंग्लिश में बोले तो डिवाइज़र डिविडेंड क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन परिमीका के सहायता से किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समवर्धक महत्तम संख्या ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते। जैसे में दिया हुआ है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, पहले लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ताकि आप किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक, इसमें से जो बड़ा नंबर रहेगा ना उसी को आप फर्स्ट में लीजिएगा। जैसे में हम ले लेते हैं 225 इजकल टू भाजक ले लेते हैं 35। अब देखिए इसको डिवाइज़र कैसे कर सकते हैं। अब इसे डिवाइज़र कीजिएगा, यानी 1 से कीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आता होगा तो पहले इस तरीक़ा से कर लीजिएगा। 135 डिवाइडेड 225, तो ये 1 बार में 1 3 5, माइनस कीजिएगा 5, और 12 में से 3 जाएगा 9। फिर इसको डिवाइड मारिएगा 135 से। एचसीएफ एलसीएम जैसे भागफल शेषफल बनाए होंगे उसी तरीक़ा से ये बनता है, जिसको महत्तम समवर्धक कहते हैं। तो इसको 1 से लगाइएगा तो ये 90, तो 90 है, तो फिर माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 5 और ये 4। फिर ये 90 को अगर डिवाइड मारिएगा तो 2 बार में 90, ये पूरी तरीक़ा से 0 हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से जैसे तरीक़ा से यहाँ से कर रहे हैं कि 1 मल्टीपल कर रहे हैं ना, तो भागफल है ये 1, तो भागफल है तो यहाँ 1 कीजिएगा, तो रिमाइंडर इससे जो घटा के मिला 90 वही आपका रिमाइंडर होगा। और फिर ये भाज्य में आ जाएगा। तो भाज्य में 135 लिख दीजिएगा। 135 इजकल टू, अब ये 90 यहाँ आ जाएगा, और इंटू इससे मल्टीपल करेंगे। जैसे कि यहाँ मल्टीपल किया 1 से, तो 1 से मल्टीपल यहाँ भी कीजिएगा, और जो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 45 बचेगा। अब इसको फिर ये इधर लेके चले आइएगा, 90 इजकल टू 45 इंटू 2, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कहा कि 45 दूनी 90 हो जाता है। तो आपका रिमाइंडर 0 आ चुका।
तो जो आपका भाजक होता है ये लास्ट में बचेगा और पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, वही आपका HCF कहलाएगा। चूँकि HCF इक्वल टू 45, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यानी 2, सेकंड में है 96, 196 और 3882220। तो इसको कैसे बनाएंगे? जिस तरीक़ा से उसको जैसे बनाया इसको भी उसी तरीक़ा से बनाएंगे। पहले यहाँ तक लिख लेंगे भाज्य बराबर, यानी 196 डिवाइड मारिएगा 382202220, तो यहाँ 1 से लगा लीजिएगा 196, तो रिमाइंडर बच जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 12 में से ये 7 17 में से 9 जाएगा 8, और ये बन जाएगा 1। अब इससे तो नहीं लगने वाला, काहे कि इससे छोटा है, 2 लगा दीजिएगा। उसके बाद में मल्टीपल कीजिएगा तो ये 9 बार में लगाइएगा तो आएगा 1764 माइनस, अब यहाँ आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये 5 यानी 15 में से 6 जाएगा तो ये 9। अब 16 में अब यहाँ बच जाएगा 7, और 7 में से 0 आएगा तो 0 नहीं लिखेगा। अब ये 0 यहाँ है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? अब इसको कर लीजिएगा 96, इसका मतलब है कि कितना बार में कट जाएगा? 0 कैसे आ जाएगा? 6 6 24, 6 5 30। हाँ, अगर 5 बार में मल्टीपल कर लीजिएगा ये पूरी तरीक़ा से 980 कट जाएगा। तो उसी तरीक़ा से इधर भी कर लीजिएगा। भाज्य बराबर लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, शेष। तो भाज्य कितना है? भाज्य हमारा था 38220 इक्वल टू 196 को 1 बार में लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा बचा जा कर के रिमाइंडर अगर कट करेंगे तो इसको हम लगा देते हैं पूरी तरीक़ा से 95 से, ताकि ये फर्स्ट बार में लगाएंगे तो ये बहुत लंबा खिंचा जाएगा, और लंबा खिंचाने का कोई मतलब नहीं रखता, हमको HCF चाहिए बस। तो ये रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाता है। तो आपका HCF का जो होगा चूँकि HCF इक्वल टू 196, ये फर्स्ट वाला रहता है 196, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड है 867 and your 2255। तो इसको लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसका मतलब है कि 255 डिवाइडेड 876, उसके बाद में इसको 3 से लगाएगा तो आएगा 765, और ये 2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, उसके बाद में 255 तो 2 बार में लगा दीजिएगा तो 2 4 आ जाएगा 15, और उसके बाद में 102 लगा दीजिएगा और 2 बार में पूरी तरीक़ा से कट जाएगा।
2 बार में पूरी तरीक़ा से 0 हो जाएगा। तो अब इसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक पल गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हमारा 867, तो यहाँ 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसको हम कर देंगे 5255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस, तो रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 51 और 102 इक्वल टू 51 इंटू 2, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, यानी शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि HCF 51, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का चीज लिखा हुआ है, दर्शाए गए कोई भी धनात्मक, देखिए लिखा हुआ है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषय विषम पूर्णांक 6q+1 और या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जैसे में हम लिख सकते हैं, माना कि, मतलब यहाँ सोल्व लिख दीजिएगा यानी आंसर। तो माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं और b इक्वल टू 6, जहाँ 0 लेस देन या बराबर, यानी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और 6 हमेशा बड़ा ही रहेगा, तब कंडीशन में धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन अगर नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से कंडीशन लिखिएगा, तब फॉलो कीजिएगा। तो लिखते हैं रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 तक लिख लीजिएगा। और भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अब लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q+0, यानी क्या जी बचेगा 6q सम संख्या, 6q सम संख्या 1 रखिएगा तो 6 रहने वाला है, तो लिख दीजिएगा सम संख्या। और आगे लिखिएगा a इक्वल टू 6q+1, तो आप लिख दीजिएगा 6q 1 करेंगे तो 6 + 1 हो जाएगा तो 7, तो यहाँ लिख दीजिएगा ये विषम संख्या है। और a इक्वल टू 6q+2 लिखिएगा तो ये सम संख्या है। a इक्वल टू 6q+3 लिखिएगा तो आप लिख दीजिएगा विषम संख्या। अगर a इक्वल टू 6q+4 लिखते हैं तो लिख दीजिएगा सम संख्या।
अगर a इक्वल टू 6q प्लस 5 लिखते हैं तो लिख दीजिएगा विषम संख्या। विषम संख्या तो और कंडीशन क्या लिखिएगा लास्ट में, इस प्रकार विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरीक़ा से प्रोसेस से बता करके इसको हम प्रूव कर दिया कि किस ढंग से इसको बनाना है। आप इसी तरीक़ा से नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन के समय में आसान हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 616 यानी 616 और 32 616 और 32 पहले बता देते। देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना में आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। आप देखिए ऐसा कंडीशन जब भी पूछा ना कि हम इतना स्पीड से दौड़ रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या चीज़ होगा, तो बताइए कि अगर एक घोड़ा स्तंभल में घूम रहा है, दूसरा घोड़ा इतना में घूम रहा है इतना की स्पीड से, तो बताएं कि सब एवरेज मतलब सब का मतलब मेंटेन में सबसे कम मिनिमम कौन घूम रहा है। तो जो HCF होगा ना वो सबसे ज़्यादा रफ्तार में घूम रहा है। कहने का मतलब है HCF का फुल फॉर्म होता है HCF हाई HCF हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है तो और LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीक़ा से दो चीज़ में डिनोट किया जाता है। इसका मतलब बोल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा घोड़ा स्तंभल में कितना दूर स्पीड से दौड़ रहा है, तो जो HCF आएगा वही मतलब घोड़े का स्पीड हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन से इसमें लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो 32 को डिवाइड मारिए 616 से तो ये हो जाएगा 1 बार में 32, ये हो जाएगा 9 और ये 2 और ये 6, ये कट जाएगा 9 बार में पूरी तरीक़ा से, तो नहीं कटेगा। और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28, तो ये बच जाएगा हमारा जा कर के 8। 16 में से 8 जाएगा 8। अब क्या कर सकते हैं, 32 को डायरेक्ट यहाँ ले सकते हैं और 8 चौ 32, ये पूरी तरीक़ा से कट जाएगा। अब इसी को लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा भाज्य गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष भी लिखिएगा तो चलेगा। अब भाजक हमारा जो बड़ा नंबर वही तो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये 32 इंटू, अब इसको मल्टीपल किया है 1 से, तो 1 से करेंगे तो ये पूरी तरीक़ा से 19 से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 8 बच जा रहा है, तो रिमाइंडर 8 और 32 लेते हैं तो 8 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 4 में पूरी तरीक़ा से रिमाइंडर 0 यानी शेषफल पूरा 0 बच जा रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं HCF 8
तो चूंकि चूंकि 8 पंक्ति की संख्या में मार्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 कुंजी कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ऐसे में कुछ संकेत दिया, या मान लीजिए कि x भी धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों में से 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, हम मान लेते, माना, देखिए अब 4 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद में उत्तर देने के लिए स्टार्ट कीजिए। माना कि ए और बी हम 2 नंबर मान लिया। ए और बी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा 4 होगा। ऐसे ए बी हम मान लिया, कोई डिजिट का कोई मतलब नहीं होता कि कितना हो सकता है। 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख दीजिएगा b=2। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो b=3, और जहाँ जहाँ 0 मोर देन r और r से बड़ा रिमाइंडर से बड़ा 3 रहेगा, नहीं शेषफल से बड़ा 3 रहेगा। कंडीशन कहने का मतलब है 0 या r इक्वल हो सकते हैं, या मतलब r 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये बता दिया यहाँ तक। और r से बड़ा हमेशा जो b है यानी रिमाइंडर से भी बड़ा क्वाड्रेंट हो सकता है। तो ये कंडीशन से, क्योंकि क्वेश्चन ही में लिख दिया था कि विभाजन परिमेयिका 3m और 3m+1 है, तो इसको हम कह सकते हैं, चूंकि रिमाइंडर ले लेते हैं, रिमाइंडर 0 1 2, तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं रिमाइंडर। तो लिख दीजिएगा, यदि a=3q हो तो अब क्यूब यानी घन भी कह रहा है, तो हम कर देंगे a का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9q²। तो हम इसको किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 3 × 3q², और हम लिखेंगे 3m। अगर हम m मान लिया है तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और कंडीशन लिख देंगे, क्यों माना है 3q² = m माना, ताकि कंडीशन लिखिएगा तभी आपका क्वेश्चन सही करेगा, ना तो एग्जामिनर गलत कर सकता है क्या कि आप क्यों चले 3m। तो इक्वेशन 1 मान लिया और ये कंडीशन लिख दिया, ये फॉलो कीजिएगा तो आपका नंबर 0.01% भी नहीं कर सकता। तो यदि a=3q+1 हो तो लिखिएगा a² = 3+1²। काहे कि होगा, जब भी होगा तो बहुत सारे स्क्वायर होगा, ना कि एक तरफ हो सकता है। तो आप कीजिएगा, अब देखिएगा 3q a² का होल स्क्वायर जानते होंगे, जैसे में ये फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ये फार्मूला पे टूट रहा है। तो a² + b² + 2ab, तो लिख देंगे 9q² + 1 + 6q। तो आप लेट कर लीजिएगा, इसमें से अगर हम
सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 अगर कॉमा ले लेते हैं 3, तो लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। काहे कि इससे मल्टीपल नहीं किया, यही दोनों से मल्टीपल का यही दोनों का कॉमन निकाला। तो हम लिख देंगे यहाँ कि ए स्क्वायर, काहे कि ए स्क्वायर इक्वल टू ना आया है, ये ए स्क्वायर 3m प्लस 1। तो यहाँ कंडीशन लिख दीजिएगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m माना, ताकि आप मान लीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, तो अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, वो फर्स्ट था, ये क्वेश्चन 6a² स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, अगर इक्वेशन यहाँ फर्स्ट मान लिया था ना, तो अब सेकंड मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 में, तो काज लिखिएगा। अब इसमें समीकरण 1 को 2 जैसे ही लिख दिया, अब इस फुलफिल कर गया, चूँकि इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरीक़ा से हम इसको पूरे तरीक़ा से डिफाइन करने की कोशिश करें। देखिए 4 का क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनाइएगा पूरा नोट्स की तरह, उसके बाद में ये पूरी कंडीशन लिख दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अगर आ गया तो पूरी तरीक़ा से 3 नंबर दे के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो आप इस थोड़ा लंबा जाएगा ज़रूर, लेकिन आराम से देखिएगा इसको और समझिएगा कैसे लिखा जा सकता है। हम लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू q। अगर ये मान लिए हैं तो लिख दीजिएगा जहाँ 0 से बड़ा रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर से बड़ा 9 हो सकता है। तो आप रिमाइंडर को, चूँकि रिमाइंडर 0 1 2 3 4 तक ले लीजिएगा। काहे कि हमको लिख ही दिया है इसमें कि 8 तक, तो इसका मतलब है कि 8 तक नहीं लेंगे, उससे हाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो a इक्वल टू 9q प्लस 0, यानी रिमाइंडर 0, तो इसमें लिख सकते हैं 9q और a इक्वल टू 9q प्लस 1
और a इजकल टू 9 क्यूब प्लस 2 यदि a इजकल टू 9 क्यूब होता है अगर होता है तो a क्यूब बहुत साइड करेंगे, जब भी करेंगे तो बहुत साइड करेंगे, ना कि एक तरफ करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहुत साइड, तो a क्यूब इजकल टू 80 और नहीं 9 का क्यों होता है 981 और 97 यानी 720 9 7 जा 72, तो 972 और 9, तो ये क्यू होता है और क्यू क्यूब। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको तो ये 9 क्यूब लिख दिया, तो अब क्या इसको लिखें कि हम तोड़ सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का क्यूब लिख सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये कंडीशन जब भी लिखिएगा तो आप लिख दीजिएगा 9m, तो आप समीकरण एक मान लेते हैं तो लिख दीजिएगा 81 क्यू इक्वल टू m माना, लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि वो ऐसे कैसे क्यों लिखा, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, अब चलते हैं सेकंड में। यदि आगे कंडीशन क्या कहता है, यदि a इजकल टू a क्यूब प्लस 1 अगर लेते हैं तो हो तो a क्यूब इजकल टू 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं, इसको तोड़ लेंगे। a क्यूब इजकल टू a क्यूब यानी 9 क्यूब a क्यूब प्लस, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, काची लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीक़े से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर इससे मल्टीपल कर होगा, इससे इतना से इससे फिर इससे होगा, तो a क्यूब बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फिर इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी 9 क्यूब प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 1, तो 729 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 27 इंटू 9 कीजिएगा तो 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 अगर कॉमा ले लेते हैं तो पहले 9 कॉमा तभी लेंगे जब इसको एक साथ कर लेते हैं, देखिएगा तो कंडीशन लगा दीजिएगा यहाँ तक कि 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब, 1 का 1 लास्ट लेके चले जाएंगे ताकि कॉमन लेने में आसान हो। अगर हम 9 कॉमा ले लेते हैं तो 81 क्यूब, ये क्यूब है सॉरी यहाँ क्यूब होगा क्यूब प्लस 27 हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये 3 क्यूब हो जाएगा प्लस 1। अगर हम इसको पूरी तरीक़ा से a मान लें तो कर लेंगे, चूँकि 81 क्यूब है, 3 मत मानिएगा, क्यूब है 81
क्यू का क्यूब है प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 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 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू ए मान लीजिएगा। इस कंडीशन से फॉलो होके आ जाएगा 9m प्लस 1 का कि पूरा m मान लिया तो ये बन जाएगा 9m। अब इक्वेशन यहाँ थर्ड ले लेते हैं। अब थर्ड ले लिया है तो अब लिख दीजिएगा इस प्रकार 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 को घन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीक़ा से समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा होगा यानी पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम आपको किस वर्ड में आया, यानी कहाँ तक आप प्रोसेस किए कि हाँ हमको ना समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है वो स्टूडेंट को तो इसका मतलब है कि उसके पास पहले से वेरिएशन है, यानी पहले से मैथ कुछ जान रहा है, तब उस कंडीशन से वो बेहतर तरीक़ा से बना पाएगा। और नहीं कुछ जान रहा है तो इस कंडीशन से, जैसे कि बच्चे मतलब खेलते वेलते वगैरह में वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, मैथ तो उतना ना ध्यान देते हैं तो थोड़ा हल्का वीक रहते हैं, लेकिन वीक का कोई मतलब नहीं, शुरू से स्टार्ट किया है। आप ये रेगुलर देखते रहिएगा तो एक दिन ज़रूर होगा कि आप खुद से अच्छा तरीक़ा से मैथ पढ़ सकते हैं और पढ़ के अच्छे क्वेश्चन में ढाल सकते हैं और क्वेश्चन को बेहतर तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं और आंसर बेहतर तरीक़ा से दे सकते हैं। तो आपका एग्जामिनर नंबर कुछ भी नहीं काटेगा। अगर इतना आपको कुछ बोला होगा, मोटिवेट किया होगा तो आपकी मेहनत, अगर जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लाइक सब्सक्राइब से आपका कोई भी मतलब खर्च नहीं होगा, सिर्फ मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ कोई मेरा भी वीडियो देख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।